हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर ली थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कर लिए थे और एक्सरसाइज 3.1 हमने कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर हमें सम करना होगा तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर होने चाहिए, नहीं तो अगर सेम ऑर्डर नहीं हुआ तो हम उसको सम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स, ओके, 2 4 6 8, ओके, 2x2 की ये मैट्रिक्स हो गई। एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 9 10 11 12। तो हमसे पूछता है, सपोज क्वेश्चन है कि a प्लस बी हमें फाइंड करके बताइए। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 2 + 9 करेंगे, 2 + 9, 4 + 10 करेंगे, 6 + 11 करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सम करेंगे तो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। 6 + 11, 8 + 12, ये हम सम करेंगे, 8 + 12। ओके, तो देखो ये 2 + 9 कितना होगा, 11 होगा, 4 + 10 कितना होगा, 14 होगा, 6 + 11 कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा, 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमारी a + b मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके लिए भी एकदम सेम कंडीशन है कि इसका भी कोई भी दो मैट्रिक्स होंगे तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक ना, तो देखो अगेन यही मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, 2 4 6 8, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और b इज़ इक्वल टू 9 10 11 12, 9 10 11 12, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसको हम देखो इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि a - b हमें फाइंड करके बताइए, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के a के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 2 - 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 9 ये है 4, 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 10 है, तो 4 - 10 कर देंगे। ये 6 है, 6 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 11 है, तो 6 - 11 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 8 है, 8 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 12 है, सो 8 - 12 हो गया। अब ये देखो 2 में से -9 गया तो कितना बचा, माइनस का 7 बचा ना। अब 4 में से माइनस का 10 गया तो कितना बचा बताइए, माइनस का 10 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, बचेगा ना। 6 में से माइनस का 11 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, माइनस का 5 बचेगा, ऑफ कोर्स बचेगा। 8 - 12, 8 में से 12 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। तो ये हमारी a - b मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो गाइस चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज़ ये एग्ज़ाम में
एक एक नंबर के पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस से एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन क्या है, एक कम्यूटेटिव है, इज कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, अगर ए एंड बी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उनका सम बी प्लस ए के इक्वल। तो जाहिर सी बात है, देखिए ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, तो उनको हम सम करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, और बी प्लस ए को हम सम करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा ऑफ कोर्स, ठीक। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, एसोसिएटिव, ठीक है। तो देखो सपोज ए बी सी कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, ठीक है। सो ए प्लस बी प्लस सी हमने किया, तो सबसे पहले मैंने ए प्लस बी को सम कर लिया, फिर उसके बाद सी को किया, सी मैट्रिक्स को किया सम, ठीक। और देन इस वाले में मैंने बी प्लस सी को पहले सम कर लिया, फिर उसके बाद ए में जोड़ दिया, ए में सम कर दिया मैट्रिक्स का। इसको सम करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसको उस मैट्रिक्स को इस ए के मैट्रिक्स में सम कर देंगे, और इसमें ए प्लस बी को सम करने से जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को हम सी में सम कर देंगे। तो जाहिर सी बात है सेम होगी, क्योंकि ये प्लस है। नहीं समझ में आया, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो नहीं समझ में आया तो सपोज ए इज़ इक्वल टू क्या हमें दिया हुआ है 2 4 5 6, ओके। बी इज़ इक्वल टू 7 8 9 10, ठीक है। सी इज़ इक्वल टू हमें दिया हुआ है 11 12 13 14, ठीक है। देखो अब हमें क्या बोल रहा है, ए पहले हम ए प्लस बी को सम करेंगे, तो ए प्लस बी पहले हम निकाल लेते हैं। सो ए ये है हमारी मैट्रिक्स और बी ये है, तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सम करेंगे, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 7, सो 2 + 7 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। 4 + 8 कितना हो जाएगा, 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 8 है, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 है, 5 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में 9 है, सो 5 + 9 कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। अब देखो 6 है, 6 के करस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा एलिमेंट है 10 है, 6 + 10 कितना हो जाएगा 16। अब हम इसमें सम कर दे रहे हैं प्लस सी का, ये देखो प्लस सी, सो प्लस सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या दी हुई है 11 12 13 14 दी है ना, सो 11 12 13 14। तो देखिए ये 9 + 11 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 और 11 20 हो जाएगा। 12 + 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 14 + 13 कितना होगा, टेल मी 14 + 13 कितना होगा 25 होगा। ये 16 है और ये 14 है, इसके करस्पॉन्डिंग 14 ही ना एलिमेंट है, तो 16 + 14 करेंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा। अब देखो हमें इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स तो हमने निकाल लिया, ये है देखो, ठीक। अब इसके इक्वल हमें लाना है इस मैट्रिक्स के, तो देखो हम यहाँ पे पहले बी प्लस सी को सम करते हैं, बी प्लस सी मैट्रिक्स को सम करेंगे तो बी प्लस सी 7 8 9 10, ठीक है। फिर प्लस 11 12 13 14, ओके। सो
7+11 कितना होगा ये बताओ मेरे को। 7+11, 7 और 11 18 हो जाएगा। 8+12, 8 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 12 है। सो 8+12 हमारा कितना होगा, 20 हो जाएगा। 9+13, 9 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 13 है। तो 9+13 कितना हो जाएगा हमारा, 22 होगा। अब देखो ये 10 है, 10 के करस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा एलिमेंट है, 14 है। सो 10+14 कितना हो जाएगा, 10 और 14 24 हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखो B+C हमने निकाल लिया। अब B+C मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स में सम कर देंगे। सो A+B+C, ठीक है। तो देखो A मैट्रिक्स हमारी क्या है, 2 4 5 6, 2 4 5 6, ओके। और हमारी B+C मैट्रिक्स कितनी आई है, 18 20 22 24 आई है ना। तो देखो इन सब का सम क्या होगा, 2+18 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4+20 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 5+22 कितना हो जाएगा, 5 में 22 27 हो जाएगा। और 6+24 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, होगा ना। तो देखो ये जो मैट्रिक्स हमारी आई हुई है इस मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं। जो हमने A+B+C मैट्रिक्स निकाला है वो A+ इस मैट्रिक्स से इक्वल आ गई ना। सो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर सकती है, ओके। अब हम आगे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है देखते हैं, ओके। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्ट करना, ओके। एडिटिव इनवर्स, सपोज कोई नल मैट्रिक्स है, एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का देखो कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो बाइनरी ऑपरेशन हो, किसी भी दो मैट्रिक्स का सम हो, तभी ना एडिटिव इनवर्स फॉलो होता है। तो देखो A+, सपोज O इज़ नल मैट्रिक्स, ओके। नल मैट्रिक्स को A में जोड़ोगे तो कितना देगा हमें, A ही देगा, इज इक्वल टू 0 O+A लिख सकते हैं ना, चाहे हम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात बराबर है, A ही हमें मिलेगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ओके। अब देखो जो O हमारा होता है ना, O इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स A, एडिटिव आइडेंटिटी कोई भी मैट्रिक्स A के लिए हमारा जो O रहेगा वो एडिटिव आइडेंटिटी रहेगा, ठीक है। एनी मैट्रिक्स A। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी, क्योंकि हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है, ओके। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है O, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं हम, एडिटिव इनवर्स। तो देखो हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कैसे निकालें, सपोज़ कोई मैट्रिक्स A है तो हम उसमें क्या चीज़ ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, O मैट्रिक्स मिल जाए। तो क्या चीज़ ऐड करोगे, प्लस ऑफ माइनस ऑफ A ऐड कर दोगे तो हमें O मैट्रिक्स, हम बोले थे ना कि O जो हम लिए हैं नल मैट्रिक्स लिए हैं, तो नल मीन्स क्या होता है, जीरो होता है, जीरो मैट्रिक्स। तो A प्लस माइनस ऑफ A इज इक्वल टू द O हमें मिल जाएगा। चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस ऑफ A प्लस A कर सकते हैं ना। तो चलिए
ठीक है। अब देखो, इसी में अब मैं लिख नहीं रहा हूँ सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स के लिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो देखिए, ऑफ मैट्रिसेस, ओके। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी आती है कि मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो देखो, सपोज करो ए एंड बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम ए माइनस बी करेंगे तो वो बी माइनस ए के इक्वल थोड़ी होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप 4 माइनस 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। और फिर 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो -1 कहाँ इक्वल है 1 के, समझे। तो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ ए। सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं कि मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी नहीं होता है। अब पूछोगे आप कैसे, देखिए, सपोज ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, ठीक है। तो a माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी, तो देखो इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। देखो, पहले मैंने a माइनस बी कर दिया, फिर उस जो मैट्रिक्स है उसको c से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारी कोई मैट्रिक्स आ गई, सपोज कर लो। अगर मैं b माइनस सी मैट्रिक्स को निकालता हूँ, उसको फिर a से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सेम मैट्रिक्स नहीं आएगा। देखो, यहाँ पे मैट्रिक्स का भी लॉजिक लगा लो। जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो माइनस बी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, तो कहाँ से आ जाएगा, इसके इक्वल नहीं आ पाएगा ना। तो इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो आइए गाइस, अब हम आगे बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात हम कर लेंगे, तो एडिटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी जो एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एडिटिव इन्वर्स भी इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ओके। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। सो अब हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, तो इसके भी 2 पार्ट हैं, ओके। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहला हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स के द्वारा मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर का मतलब यहाँ पे है कोई भी नंबर, एनी नंबर, ओके। तो देखो, सपोज ए हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 8 7 4 3, ठीक है। हमसे फाइंड करने को बोल रहा है 2a फाइंड करिए। तो हम जो 2 का मल्टीप्लाई सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में कर देंगे तो हमारा 2a निकल आएगा। फिर से सुन लो, 2a हम कैसे निकालेंगे। 2a हम ऐसे निकालेंगे, जो a हमारी मैट्रिक्स दी हुई है ना, उसके सारे एलिमेंट्स में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2a आ जाएगा। सो 2 इंटू 8, 2 इंटू 7, 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, ओके।
तो देखो ये 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो ये हमारी 2A मैट्रिक्स आ गई। ओके, अब सेकंड हम पढ़ेंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है और सिंपल भी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है, बाय स्केलर। ओके, तो देखो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो ये है कि सपोज़ ए एंड बी कोई मैट्रिक्स दी हुई है हमें, उसका सम करके हम ये के ए प्लस के बी ऐसे भी तो कर सकते हैं। पहले हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दे के का और इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दे के का, तो हमारा ये आ जाएगा, सेम होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए, जाहिर सी बात है ऐसा होगा। ठीक है, तो अब देखो सपोज़ के प्लस एल और ए हमें मैट्रिक्स दी हुई है, ये कोई नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं के ए प्लस एल के एल ए, ऐसे कर सकते हैं ना। सिंपली ए का मल्टीप्लाई हम के से कर दिए और ए का मल्टीप्लाई हम एल से कर दिए। ओके, सो अब हमारी बात आती है